इस देश के ब्राह्मण विदेशी हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये रुचिका शर्मा है जो इतिहासकार हैं और इन्होंने चैनल पर, आज तक चैनल पर अंजना ओम कश्यप जो खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं उनके मुंह पर कहा, अंजना ओम कश्यप अगर आप मुगलों को विदेशी कह रही हैं तो आप भी और हम भी विदेशी हैं जो 15वीं शताब्दी में ईरान से आए हैं और ये डीएनए टेस्ट में हो चुका है। आप जाके साइंस जनरल पढ़िए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद एक ब्राह्मण समाज के स्कॉलर रुचिका शर्मा है, उन्होंने अंजना ओम कश्यप के मुंह पर कहा। मैं आऊंगा चित्रा त्रिपाठी पर। सोचिए, ये वही चित्रा त्रिपाठी हैं, ये वही जो लालू जी के कह रहे हैं कि ये भूरा बाल साफ करो कहते हैं। अंजना ओम कश्यप अभी रजनीश गंगवार जो भारत के मूल निवासी हैं उनके खिलाफ जहर बो रही थी। अब खुद रुचिका शर्मा ने कहा है कि इस देश में जो ब्राह्मण है उनका डीएनए ईरान से मिलता है, हम लोग खुद विदेशी हैं, हम लोग किस मुंह से मुगलों पर सवाल उठाएंगे। वही बिहार में ललन सिंह ने मटन पार्टी की है। ललन सिंह जनरल कैटेगरी से आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। सोचिए, तेजस्वी यादव के मटन खाने पर, फिश खाने पर बवाल हुआ था और मुकेश सहनी के सावन में मटन पार्टी। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि क्या सावन में मटन चिकन नहीं बिक सकता है लेकिन दारू की दुकानें खुल सकती है। तो रजनीश जो यूपी के टीचर थे गंगवार, रजनीश गंगवार, उनके पर भी बड़ी खबर आ रही है, वो भी बताऊंगा। वही सवाल है कि सारे जो अब ब्राह्मण पत्रकार हैं वो क्या जवाब देंगे और इस देश के ब्राह्मण क्या करेंगे। रुचिका शर्मा पर कोई एक्शन लेंगे जिन्होंने साफ कहा है कि ये लोग विदेशी हैं। मैं इस तरह के किसी बहस में नहीं पड़ता, मैं सिर्फ खबर दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज अब अजीत अंजुम ने नया खुलासा किया है कि बीएलओ अपने ही सिग्नेचर से दस्तखत कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश की तरह इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक हैं, उनका नाम काट रहे हैं और अपने वोटर को जोड़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल उठाया है अजीत अंजुम ने, जो सीनियर पत्रकार हैं। आप सोचिए, ये खुद कह रहे हैं। तो क्या बीजेपी बेईमानी से चुनाव जीतने जा रही है? अब तमाम दलित पिछड़े नेता जो बीजेपी में, उनको समझना चाहिए कि आज भले पार्टी में लेकिन आपके समाज का वोट कट जाएगा तो आपकी क्या स्थिति होगी। वही ये सुमित अवस्थी है, ये भी ब्राह्मण समाज से हैं। इन्होंने कहा है कि हम लोग इसलिए गोदी मीडिया है क्योंकि सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, सरकार विज्ञापन देती है। तो सवाल है कि लालू जी के समय विज्ञापन का डर नहीं था, मनमोहन सिंह के समय विज्ञापन का डर नहीं था, मायावती जी के समय, अखिलेश यादव के समय। दरअसल सुमित अवस्थी की नौकरी एनडीटीवी से जाने वाली तो झूठ बोल रहे हैं, कोई विज्ञापन का डर नहीं होता है। आरएसएस से ब्राह्मण समाज की सहमति है, सारे ब्राह्मण जैसे दलित पिछड़ों की सहमति आरजेडी जेडीयू से है, बीएसपी से है, समाजवादी पार्टी से है, डीएमके से है या जेएमएम से है। ये जाति प्रधान देश है, इनके झूठ पर मत जाइए। इस देश के जातिवादी मनुवादी मीडिया जो अब साबित हो चुका है कि अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी विदेशी हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रुचिका शर्मा कह रही है। कैमरे पर बहस चल रहा था, एनसीईआरटी बीजेपी ने छपवाया है किताब, कह रहा है कि अकबर ने 30,000 भारतीयों को कटवाया था और जजिया कर टैक्स लगाया था। तब रुचिका शर्मा ने कहा कि अगर उस समय के हालात की बात करें तो बहुत सारे राजा एक दूसरे को लूटपाट करते थे, मरवाते थे। और अगर बात विदेशी की है तो मुगल विदेशी थे, तो ब्राह्मण भी विदेशी है क्योंकि उनका डीएनए विदेशी है। अब इस खबर को लेकर बवाल कट गया है, सोशल मीडिया पर वायरल है। चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप लोगों को अब जवाब देना चाहिए, क्या जवाब देंगे। और इस हिसाब से सोचिए, तब तो रूबिका लियाकत भी विदेशी हुई। अंजना ओम कश्यप कह रहे हैं कि रूबिका लियाकत विदेशी है। चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, सुमित अवस्थी, तमाम ब्राह्मण पत्रकार इस पर जवाब दें। और ये रुचिका शर्मा ने कहा है। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं। इस देश में नागरिकता सेटल डाउन हो चुका है, जो भारत का है वो भारत का है। यही लोग कभी मुसलमानों का नागरिकता चेक करते हैं, आजकल दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का नागरिकता चेक किया जा रहा है बिहार में वोट के बहाने। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जब तक रिजर्वेशन नहीं होगा, डायवर्सिटी नहीं होगी, सब जगह हर जाति धर्म के लोगों की भागीदारी नहीं होगी,
तब तक इस देश में न तो हम देश को डेवलप बना सकते हैं, न हम इसको विज्ञान के तौर पे आगे ले जा सकते हैं। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर नहीं समझेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। और सोचिए, यही अंजना ओम कश्यप जो अब विदेशी हैं, वो इस देश के मूल निवासी रजनीश गंगवार पर सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कांवड़ का क्यों अपमान किया। बिहार में भी कांवड़ यात्रा होती है, कभी सुना है मारपीट? यूपी में क्यों मारपीट होती है? यूपी में स्कूल बंद कर दिए गए हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। रजनीश गंगवार ने क्या कहा? पढ़ाई लिखाई ज्यादा जरूरी है। सवाल है कि क्या चित्रा त्रिपाठी के बच्चे जाते हैं कांवड़ लेने? अंजना ओम कश्यप के बच्चे जाते हैं कांवड़ लेने? और नोएडा मीडिया, निधि रतन ने सही सवाल उठाया कि नोएडा के मीडिया जो है, क्या उनके बच्चे जाते हैं कांवड़ ढोने? आज के सावन के महीने में इनके बच्चे दाखिला लेने जाते हैं विदेश में। सारे सवर्ण समाज के नेताओं के बच्चे विदेश पढ़ते हैं, निशिकांत दुबे के बच्चे विदेश पढ़ते हैं, और आपके बच्चों से कांवड़ ढुलवा रहे हैं। आपके हिस्से में धर्म आया है, उसमें भी आप धर्म के लाभार्थी नहीं हैं। आप कथावाचक नहीं हो सकते हैं, आप मंदिर में ट्रस्टी नहीं हो सकते हैं, आप पुजारी नहीं हो सकते हैं, आप सिर्फ चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। आप सिर्फ हिंदू धर्म बचाने के लिए आपको लड़ना है, आपको सांप्रदायिकता में झोंक दिया जाएगा, लेकिन आप नौकरी मांगेंगे। बताइए कैसे बचेगा हिंदू धर्म जब रजनीश गंगवार पर एफआईआर हो जा रहा है, दलित पिछड़े के हकों की चोरी हो रही है, हम जज नहीं बन सकते हैं, एसपी डीएम कलेक्टर नहीं बन सकते हैं, हमारा नंबर भी काटेंगे और हमको हिंदू भी बनाए रखेंगे। सोचिए, अखिलेश यादव पर 2% का वो कह रहा है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के हाथ में खेल रहे हैं। आप किसके हाथ में खेल रहे हैं? सोचिए, मुसलमानों से दोस्ती किसकी थी? अब इतिहास की बात चली है तो अकबर के दरबार में बीरबल कौन था? टोडरमल कौन था? तानसेन कौन था? हम लोग तो तब भी नहीं थे। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश को ये जो पूरी बहस है ना, धर्म की बहस, मुगल की बहस, देसी विदेशी की बहस, ये वही लोग कर रहे हैं जिनको इस देश से मतलब नहीं है। अब इस देश में बहस होनी चाहिए स्कूल की, अस्पताल की, ड्रोन्स की, मिसाइल की। अभी सेना, हमारे सीडीएस ने क्या कहा है, चीफ ऑफ डिफेंस ने, कि अब हम पुराने हथियार से युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, हमें 21वीं सदी का हथियार बनाना पड़ेगा। सोचिए, हमारे लिए खतरा चीन है, पाकिस्तान नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा। हुबोई ने ऐसा बैटरी बनाया है जो 3000 किलोमीटर कार चलेगी, 5 मिनट में रिचार्ज होगा। अब वही ताकतवर होगा जिसकी इकोनॉमी मजबूत होगी, जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और आपका टीवी अखबार क्या कह रहा है? ये लोकतंत्र भी खत्म कर रहा है, संविधान के भी खिलाफ है। ये जातिवादी मनुवादियों का अड्डा है जो इस देश के 90% लोगों को लाचार, बेबस और गरीब बनाए रखना चाहता है। इस देश में सवर्ण गरीबों को भी सोचना चाहिए। आपकी भी जिंदगी स्कूल से बदलेगी, अस्पताल से बदलेगी, पढ़ाई लिखाई से बदलेगी। आपका संविधान आपकी आस्था का सम्मान करता है। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, हर किसी की आस्था का सम्मान है। आप किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते। आस्था बड़ी चीज है, लेकिन आस्था और अंधविश्वास के फर्क को समझिए। अगर आप इस देश में सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वकील, जज हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस है, तो आपको संविधान के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करेंगे तो आप देश के बर्बाद कर रहे हैं। आप संविधान के खिलाफ है, इस देश के खिलाफ है। और ये मनुवादी, जातिवादी मीडिया न स्कूल पर सवाल, न अस्पताल पर सवाल, न अर्थव्यवस्था पर सवाल, दिन भर हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ठीक कहा है रुचिका शर्मा ने कि तुम खुद विदेशी हो, तुम क्या मुगल पर सवाल उठाओगे? मैं फिर कह रहा हूं, सब बेकार बहस है। लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तभी कोई चाय वाले का बेटा पीएम बनेगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो मनुवादी, जातिवादी सोच के लोग हैं, उनसे सावधान रहिए। जो आपको धर्म के नाम पर लड़ाए, जाति के नाम पर लड़ाए, उससे सावधान रहिए। वो आपका इस्तेमाल कर रहा है और वो देशद्रोही है और देश का दुश्मन है। इस देश का जो सच्चा नागरिक होगा, जो राष्ट्रवादी होगा, वो भारत को ज्ञान, विज्ञान, तकनीक में आगे ले जाएगा। वो आस्था को अपने काम पर हावी नहीं होने देगा। आपकी आस्था आपका निजी अधिकार है। आप अपनी आस्था के प्रति भी ईमानदार रहिए, और जो अपने आस्था के प्रति ईमानदार रहेगा
वो मानवता के, हर धर्म बस एक ही सिखाता है, मानव मानव एक समान, जो गुरु घासीदास ने महाराज ने कहा है। धार्मिक कभी किसी के साथ अगर कोई भेदभाव कर रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो वो जातिवादी और मनुवादी है। तो ये बड़ी खबर थी। और सोचिए, तो बिहार में, इस देश में जब तक मीडिया में इस देश के बहुजन समाज के लोग नहीं जाएंगे तब तक यही होता रहेगा। सोचिए, स्कूल के टीचर पर आप, स्कूल बंद हो रहा है वो खबर नहीं दिखा रहे हैं, सड़कें खराब है वो खबर नहीं दिखा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है वो खबर नहीं दिखा रहे हैं, देश में आतंकी हमला हो जा रहा है अभी तक आतंकी नहीं पकड़ा गया वो खबर नहीं दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछना है, आम लोगों को आप जेल भेजवा रही हैं। आप सोचिए, ज्ञान विज्ञान की बात करना अपराध है? अरे जिसकी आस्था है वो जाएगा कांवर लाने, लेकिन एक टीचर की क्या जिम्मेदारी है? टीचर तो पढ़ने लिखने के लिए कहेगा, अंधविश्वास से दूर रहने के लिए कहेगा। बच्चों को क्या करवाया जाए? सोचिए, चाइना कितना आगे जा रहा है, अमेरिका कितना आगे जा रहा है, दुनिया टेक्नोलॉजी का जमाना है, और ये जातिवादी मनुवादी मीडिया भारत को अंधविश्वास में धकेल रहा है। आस्था और अंधविश्वास में फर्क कीजिए। भारत का संविधान सभी की आस्थाओं का सम्मान करता है, और जो लोग दूसरे की आस्था का सम्मान नहीं करते हैं, समझिए वो भी देशद्रोही हैं। और विज्ञान की बात करना और अंधविश्वास की बात करना, ये देश को बनाने का काम है। कोई भी अंधविश्वास फैला है उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। आस्था और अंधविश्वास में बारीक फर्क है, इसलिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर मत लड़िए। इस देश को मजबूत राष्ट्र बनाइए। और इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया, आज जो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं इस देश की बर्बादी के लिए, ना आरएसएस जिम्मेदार है, इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया जिम्मेदार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।